हेलो डियर स्टूडेंट्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का सक्सेस वर्ल्ड एमसीक्यू चैनल पर। तो चलिए, बिहार मध्य निषेध सिपाही परीक्षा 2022 के लिए जीके जीएस के टॉप 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को लेकर आए हैं। और अगर आपने आज के इस 25 प्रश्नों में से 20 भी सही कर दिया तो आपकी तैयारी बहुत ही ज़बरदस्त है, आपका सिलेक्शन होना तय है। तो चलिए इसी के साथ आज के वो 25 प्रश्न देख लेते हैं, कौन कौन से वो 25 प्रश्न इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, भारतीय संविधान में कितने वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था की गई है। ऑप्शन आपके सामने 4 दिए गए हैं और आपको प्रत्येक क्वेश्चन के लिए मैक्सिमम 5 सेकंड का टाइम भी दिया जाता है। तो फटाफट से आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर करते जाएंगे। और जो भी स्टूडेंट चैनल पर पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब करके और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लेंगे। तो एक का जो राइट आंसर है, जो भी बच्चे कमेंट बॉक्स में ऑप्शन डी को दिया है, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 6 से 14 वर्ष तक के उम्र के बच्चों के लिए क्या किया गया है, अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था की गई है। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको ध्यान में रखना है। चलिए शिक्षक आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, नगर निगम का अध्यक्ष कौन होता है। चलिए फटाफट से आंसर करेंगे। याद रहे आपको 25 में से हर हाल में 20 प्रश्नों का सही सही जवाब देना है, बिना तुक्का लगाए आपको आंसर करना है। तो दूसरे का जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा। नगर निगम का अध्यक्ष कौन है, तो महापौर होता है। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए तीसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहर कौन सा है, ना कि पूछा जा रहा है राज्य। चलिए सोच समझकर आंसर कीजिएगा, आपको बिना तुक्का लगाए अंदाज लगाए आंसर करना है। तो तीसरे का राइट आंसर जी बिल्कुल ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा, मुंबई। याद रखिएगा 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहर कौन सा है, तो मुंबई है। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और सेशन के लास्ट में ईमानदारी पूर्वक अपना अपना इसको जरूर दीजिएगा। चौथा प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, वास्को डी गामा यात्री था। चलिए आंसर करेंगे। फिर से बोल देते हैं कि आपको तुक्का नहीं मारना है, आपको एक्यूरेट आंसर देना है। अगर आपको पता है तो ही आंसर करना है, अंदाज से आपको आंसर नहीं देना है। तो चौथे का राइट आंसर ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा, पुर्तगाल। वास्को डी गामा यात्री कहाँ का था, तो पुर्तगाल का। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए शिक्षक आगे बढ़ते हैं। पांचवा प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, लैगून क्या है। चलिए आंसर करेंगे। लैगून क्या है, एक तालाब है, झील है, झरना है या जलप्रपात है। चलिए तो इसका जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा। लैगून क्या है, एक प्रकार का झील है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, सोडा वाटर बनाने के लिए कौन सी गैस प्रयोग की जाती है। चलिए 6 के लिए फटाफट से आंसर करेंगे। और जो भी स्टूडेंट चैनल पर पहली बार है, फिर से बोल रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस तरह के इंपॉर्टेंट क्लास आपसे मिस ना हो। तो 6 का जो राइट आंसर है ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रयोग की जाती है। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, पक्षियों का अध्ययन के विज्ञान को क्या कहते हैं। सोच समझकर आंसर कीजिएगा, क्योंकि आज आपको 20 स्कोर करना है हर हाल में। तो 7 का जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन चला जाएगा किसके साथ, जी बिल्कुल बी के साथ चला जाएगा। पक्षियों का अध्ययन के विज्ञान को क्या कहते हैं, तो ऑर्निथोलॉजी। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, यह कथन किसका है। चलिए आंसर करेंगे। चलिए तो 8 का राइट आंसर आपका ऑप्शन चला जाएगा किसके साथ, जी बिल्कुल सी के साथ चला जाएगा, अरस्तु का कथन है। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर देगा। चलिए शिक्षक आगे बढ़ते हैं। 9 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, लिग्नाइट एक प्रकार है, किसका प्रकार है, आपको आंसर करना है। और मध्य निषेध सिपाही के एग्जाम के लिए बहुत ही कम दिनों का समय बचा हुआ है, इसलिए आप हर रोज इस तरह के छोटे छोटे क्यूज लगाते रहें। तो 9 का जो राइट आंसर है आपको ऑप्शन सी के साथ चला देगा, लिग्नाइट एक प्रकार है कोयला का। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, निम्न में से कौन भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल नहीं था। मोस्ट इंपॉर्टेंट और वीवीआई प्रश्न है। चलिए आंसर करेंगे 10 के लिए फटाफट से। चलिए आपका टाइम खत्म होता है। तो 10 का जो राइट आंसर है ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ये जो है भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल नहीं था। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बाकी तीनों जो नाम है ये भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, फेडरल रिजर्व किस देश का केंद्रीय बैंक है। चलिए आंसर करेंगे। जिस तरह से आरबीआई आपका भारत का केंद्रीय बैंक है, उसी प्रकार पूछा जा रहा है कि फेडरल रिजर्व जो है किस देश का केंद्रीय बैंक है। तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा, ये अमेरिका का केंद्रीय बैंक है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 12वां प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। आंसर करेंगे 12 के लिए। और अगर आपको किसी भी प्रश्न में थोड़ा भी डाउट होता है तो तुरंत आप कमेंट बॉक्स में पूछिए। तो 12 का जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन चला देगा सी के साथ, 10 दिसंबर को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस। याद रखना है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सुन पर है, कथकली नृत्य का संबंध किस राज्य से है। आंसर करेंगे 13 के लिए।
चलिए आपका टाइम खत्म होता है। तो 13 का जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन चला देगा ए के साथ। कथकली नृत्य का संबंध किस राज्य से? तो केरल राज्य से। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 14 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, एक हॉकी टीम में खिलाड़ी की संख्या कितनी होती है? आंसर करेंगे 14 के लिए। और अगर आपको ये सेशन अच्छा लग रहा है तो सभी लोग दिल से एक बार सेशन को भी लाइक कर देंगे। तो 14 का जो राइट आंसर है, अगर आपने कमेंट बॉक्स में ऑप्शन सी को दिया है तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। एक हॉकी टीम में खिलाड़ियों की संख्या 11। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। 15 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, 18 कैरेट सोना में शुद्ध स्वर्ण का प्रतिशतता कितनी होती है? आपको बताना है। आंसर करिए, शुद्ध सोने में स्वर्ण की प्रतिशतता कितनी होती है? तो इसका जो राइट आंसर है जी बिल्कुल ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा, 75%। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, एक समान वेग से गतिमान पिंड त्वरित हो तो उस गति को क्या कहेंगे? सोच समझ कर आंसर कीजिएगा। चलिए तो 16 का जो राइट आंसर है ऑप्शन चला देगा बी के साथ, वृत्तीय गति, याद रखिएगा। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, स्पिटल शब्द किस खेल से संबंधित है? चलिए 17 के लिए फटाफट से आंसर करेंगे। चलिए तो 17 का जो राइट आंसर है ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा, ये हॉर्स रेसिंग से संबंधित है स्पिटल शब्द। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है? चलिए आंसर दीजिएगा। चलिए तो 18 का जो राइट आंसर है ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा, ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है? तो कैल्शियम हाइपोक्लोराइट है। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और इसका रासायनिक सूत्र जो होता है, क्या सूत्र होता है, आपको कमेंट बॉक्स में आंसर करना है। चलिए देखते हैं कितने बच्चे इसका आंसर कर पाते हैं। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम तो कैल्शियम हाइपोक्लोराइट है, लेकिन इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है ये आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, निम्नलिखित में से किस आंदोलन के दौरान बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत जो है अमार सोनार बांग्ला की रचना हुई? चलिए आंसर करेंगे 19 के लिए, फटाफट से आंसर करेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये 19 नंबर, इसको ध्यान में रखना है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा, स्वदेशी आंदोलन, याद रखिएगा। इसी दौरान बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत जो है अमार सोनार बांग्ला की रचना हुई। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और इसकी रचना किसने की थी आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देना है कि बांग्लादेश का जो राष्ट्रीय गीत है अमार सोनार बांग्ला, इसकी रचना किसने की? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आंसर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। 2 प्रश्नों का आपको आंसर देना है। देखते हैं कितने बच्चे 2 प्रश्नों का आंसर करता है। तो 20 नंबर प्रश्न है, सिख गुरु अर्जुन देव किसके शासनकाल में थे? आंसर करेंगे फटाफट से। चलिए तो 20 का जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन चला जाए सी के साथ, शाहजहां। सिख गुरु अर्जुन देव किसके समकालीन थे? तो शाहजहां के। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, मयूर सिंहासन जिसे तख्ते हाउस किस नाम के साथ संबंधित है? आंसर करेंगे, मयूर सिंहासन यानी कि तख्ते हाउस किस नाम के साथ संबंधित है? फटाफट से आंसर करेंगे किसके लिए। चलिए तो 21 का जो राइट आंसर है ऑप्शन चला देगा बी के साथ, ये शाहजहां के नाम के साथ संबंधित है। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट है, बंगाल का प्राचीन नाम था। आंसर करेंगे क्या था? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए आपका टाइम खत्म होता है। तो 22 का जो राइट आंसर है ऑप्शन सी के साथ चला देगा, बंगाल का प्राचीन नाम क्या है? तो गौड़ है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। आपका अगला प्रश्न स्क्रीन पर है, कैमरे में किस प्रकार का लेंस का उपयोग किया जाता है? आंसर करेंगे 23 के लिए। चलिए तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा, उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर है, गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया? आंसर करेंगे 24 के लिए। चलिए आपका टाइम खत्म होता है। तो गुरुत्वाकर्षण का जो नियम है ये किसने दिया? तो न्यूटन ने। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए शिक्षक आगे बढ़ते हैं। आपका लास्ट प्रश्न स्क्रीन पर है, फैराडे का नियम किस प्रक्रिया से संबंधित है? सोच समझकर आंसर कीजिएगा। चलिए आपका टाइम खत्म होता है। तो 25 का जो राइट आंसर है, अगर आपने ए को दिया है तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, इलेक्ट्रोलाइसिस। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो ये 25 इंपॉर्टेंट प्रश्न थे। उम्मीद करेंगे आप लोगों ने 20 सही जवाब दिया होगा। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद।